हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी व्याकरण का विषय वाच्य पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है। अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिए हुआ है, कर्म के लिए हुआ है या भाव के लिए हुआ है, वह वाच्य कहलाता है। इसके भेदों के विषय में जान लेते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा है क्रिया का वह रूप जहाँ कर्ता प्रधान हो। कर्तृ का अर्थ ही होता है कर्ता, तो जहाँ पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिए होता है वहाँ पर होता है कर्तृवाच्य। जैसे बच्चा सो रहा है किसके लिए आया? बच्चे के लिए आया, तो यहाँ पर यह है कर्तृवाच्य का उदाहरण। इसी तरह से माँ अखबार पढ़ती है किसके लिए आया? माँ के लिए, तो यहाँ पर यह है कर्तृवाच्य का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का प्रयोग जो है वो कर्ता के लिए हो रहा है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा है क्रिया का वह रूप जहाँ कर्म की प्रधानता हो। जैसे माँ द्वारा अखबार पढ़ी जाती है किसके लिए आया? अखबार के लिए, तो ये अखबार यहाँ पे कर्म है, तो ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसमें क्रिया जो है वो सदैव सकर्मक होती है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं आती, क्योंकि अकर्मक में कोई कर्म नहीं होता। और यहाँ पर इसके नाम से ही विदित होता है कि ये कर्मवाच्य वह क्रिया का वह रूप होता है जहाँ पर कर्म होता है। तीसरा है भाववाच्य। तो क्रिया का वह रूप जहाँ भाव की प्रधानता हो वो कहलाता है भाववाच्य। जैसे बच्चे से सोया जाता है, यहाँ पर भाववाचक में इसका जो प्रयोग है वो बहुत सीमित होता है और इसमें सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जो क्रिया है वो सदैव एकवचन रहती है। तो हमने आज पढ़ा वाच्य, जिसके 3 भेद हैं: कर्तृ, कर्म और भाव। और इसके अंतर्गत क्या आता है कि कर्तृवाच्य को या तो कर्म या भाव में बदलना होता है, या फिर कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में या भाववाच्य को कर्तृवाच्य के अंतर्गत बदला जाता है। जैसे कि हमने बच्चा सो रहा है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है तो ये भाववाच्य में परिवर्तित होगा, तो मैंने यहाँ पर भाववाच्य में परिवर्तित करके दिखाया हुआ है कि बच्चे से सोया जाता है। इसी तरह से माँ अखबार पढ़ती है, क्योंकि इसमें कर्म है, तो इसका परिवर्तन जो है वो केवल कर्मवाच्य में होगा, जैसे माँ द्वारा अखबार पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा वाच्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।